बने हुए हैं। अनूप, फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन क्या यह माना जाए कि अब 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही बीजेपी मैदान में उतरने वाली है और संगठन में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा? इसका मतलब यह है कि स्वतंत्र देव सिंह ही पार्टी की कमान संभालेंगे और उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी होगी 2022 में पार्टी की एक बार फिर से सत्ता में वापसी करवाने की। देखिए, आपको एक बात साफ तौर से बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, पहली बात। दूसरी बात कि सरकार और संगठन में किसी तरह का बदलाव, बड़े बदलाव की कोई संभावना नहीं है। इसको आप स्वतंत्र देव नारायण सिंह से जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन उनके अभी अभी पूरी तरह से ये नहीं बताया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के क्या होने वाला है। दूसरी तरफ जब सवाल ये किए गए कि केशव प्रसाद मौर्य, जो कि पिछली बार उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, तो उनकी भूमिका क्या होगी, उस पर जो हमारे पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि उनकी भूमिका भी बहुत बड़ी होने वाली है और पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी चुनाव को देखते हुए देगी। यानी कुल मिलाकर के जो लगातार बहुत सारे कयास चल रहे थे कि सरकार में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, संगठन में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, कुछ नए आदमी को बड़ी भूमिका दी जाएगी, इन सभी पर विराम लग गया है। अगर पूरी क्रोनोलॉजी को अगर हम समझें तो देखिए, आपको बता दूं कि पिछले दिनों संघ और बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच दिल्ली में मंथन हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे बड़े नेता मौजूद थे। और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई, हालांकि वो लगातार कोरोना मामले पर लगातार वो काम करते रहे हैं। दूसरी तरफ बीएल संतोष का वहां जाना, राधा मोहन सिंह जो कि प्रभारी हैं उनका जाना, और लगातार वहां बड़े नेताओं से उनकी बातचीत, हर स्तर पर उनकी बातचीत हुई संगठन में। और उसके बाद जेपी नड्डा को उन्होंने पूरी बातों को बताया, रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपा। अब इससे साफ हो गया है कि संगठन और खास तौर पर पार्टी किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नहीं है। और आमतौर पर पार्टी बहुत बदलाव भी नहीं करती है चुनाव से ठीक पहले, या नेतृत्व परिवर्तन भी नहीं करती है। तो ऐसे में ये साफ है कि पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जाएगी। और देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बड़े नेता हैं, बड़े फेस हैं और राष्ट्रीय नेता के तौर पर अब जाने जाते हैं। चाहे पार्टी जहां पे भी चुनाव जाती है, आपने देखा होगा कि स्टार कैंपेनर के तौर पे जाते हैं, तो उनका कद बहुत बड़ा है। ऐसे में पार्टी अब उनके नेतृत्व के नाम पर ही मुहर लगा चुकी है और उनके नेतृत्व में ही वो चुनाव में जाएगी। ठीक है अनूप, बने रहिए आप हमारे साथ। लखनऊ से अनामिका भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, दिल्ली के सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल न सरकार में कोई बड़ा बदलाव होगा न संगठन में, लखनऊ से क्या जानकारी है? और देखिए, इसी बदलाव की सुगबुगाह के तौर पर ही तमाम जो मंथनों का दौर चला है पिछले कुछ दिनों में लखनऊ के भीतर, उसको लेके चलता रहा और कयास लगाए जाते रहे कि क्या इन बैठकों के मायने ये है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े बदलाव होंगे चुनाव से ठीक पहले। तो फिलहाल सूत्र ये बता रहे हैं कि जो बीएल संतोष ने यहाँ पर मैराथन बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी 3 घंटे की बैठक हुई, इसके अलावा अलग अलग लोगों से भी फीडबैक लिया गया। दिल्ली आलाकमान को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके बाद से जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि फिलहाल अस्थिर नहीं किया जाएगा उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को और नई चेहरों को, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा आगे, और संगठन में भी कुछ बड़े बदलाव नहीं होंगे। हाँ, इतना जरूर माना जा रहा है कि जिस तरीके से कुछ लोगों का कद बढ़ाना है या फिर कुछ जो मंत्रियों की जगह खाली है मंत्रिमंडल में, उनको भरा जाएगा, यानी कि मंत्रिमंडल के विस्तार के प्रयासों से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बीच कुछ अगर बड़े बदलाव की जोर चल रहे हो या फिर लग रहा है ऐसा कि बड़ा फेस बदल दिया जाएगा या फेस बदल के बीजेपी चुनाव में जाएगी, तो फिलहाल वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ ही पार्टी चुनाव में जाएगी। संगठन में भी जो लोग काम कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही काम करते रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद, जिसको लेके लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं, उसको लेके भी मंथन चल रहा है। संगठन में बड़े बदलाव नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार एक ऐसी चीज है जिसमें के शर्मा को लेकर बात की जा रही है कि चूंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको उनका कद बढ़ाना भी बाकी रह गया है। एमएलसी बनने के बाद से जो उनको कद मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया है, और बहुत सारे मंत्रियों के निधन के बाद उनकी सीट खाली हो गई है। तो इसको देखते हुए ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन फिलहाल चुनाव से पहले पार्टी कोई बड़ा चेहरा बदलने वाली नहीं है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 2022 का भी। अनूप, अगर कुछ बदलाव नहीं हो रहा है तो फिर 3 दिनों का जो मंथन हुआ है, इस मंथन से निकला क्या? बदलाव नहीं हो रहा है और ये मंथन को आप अगर जोड़ के देखेंगे तो देखिए, पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया है। देखिए, बीएल संतोष का वहां जाना और वहां
के जो नेता हैं उनसे बातचीत करना, एक प्रक्रिया के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। सभी के मन को टटोलने की बात है कि भाई पार्टी इस स्थिति में चुनाव में जाने वाली है, वो भी तब जब पश्चिम बंगाल चुनाव का आपने देखा कि किस तरह का परिणाम है। हालांकि बंगाल में बीजेपी ने बहुत अच्छा एक तरह से कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस उनकी हुई है, लेकिन बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। ऐसे में एक मन टटोलने की बात थी। देखिए, सबसे पहले एक बड़ी बैठक हुई जिसमें संघ और बीजेपी के नेता मौजूद थे। उसके बाद दत्तात्रेय होसबोले, जो जिनका क्षेत्र उत्तर प्रदेश रहा है, अभी नंबर 2 संघ के पदाधिकारी हैं, उनका लखनऊ जाना और वहां संगठन के स्तर पर एक तरह से मन को टटोलना, वहां के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनसे जानना, फीडबैक लेना कि आगे पार्टी बीजेपी चुनाव में जाने वाली है तो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरीके से बीएल संतोष को वहां भेजा, राधा मोहन सिंह को भेजा, तो ये एक पूरी प्रक्रिया का भाग